और बड़ी खबरों में आज बात होगी दशानन के दहन की। कोरोना के चलते इस बार भी वर्चुअल दशहरा कई जगहों पर मनाया गया और कई जगह रावण दहन का अलग अंदाज दिखा है। बात होगी सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे की और साथ ही एक बार फिर कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, ये भी बताएंगे और मिलवाएंगे मृदुल अग्रवाल से जिसने जेईई एडवांस 2021 में टॉप किया है। इसके अलावा ले चलेंगे जैसलमेर जहां आपको अनोखे स्कूल की सैर कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले आप सभी को दशहरे के पर्व की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। देश भर में दशहरे की धूम है। शहर शहर रावण रूपी अधर्म और पाप का पुतला दहन किया जा रहा है। 3 जगहों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, लुधियाना और बिहार की राजधानी पटना में रावण दहन कर दिया गया है। और आपको कोटा लिए चलते हैं। यहां के दशहरे की प्रदेश भर में धूम है। हालांकि पिछली 2 बार से माहौल वैसा नहीं बन पाया। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमें नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरें दिखाइए बुराई पर अच्छाई की जीत की। लगता है ओम प्रकाश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनके साथ जो तस्वीरें आप देख रहे थे, देखिए मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा, सहयोगी देवेंद्र से, देवेंद्र कोटा की तस्वीरें दिखाएं। ओम प्रकाश से मैं थोड़ी देर में कनेक्ट हो लूंगा। देखिए ये कोटा की तस्वीरें हैं। हर बार एक भव्य आयोजन होता है। बहुत ऊंचा रावण अपने घमंड में चूर खड़ा होता है, लेकिन देखते ही देखते उसका दहन कर दिया जाता है। कोटा में उतना बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से बैन है, आतिशबाजी पर रोक है और ऐसे में उसी जगह पर जहां पर मजमा लगता था और भव्य तस्वीरें दिखती थीं, आयोजन को छोटा रखा गया है। लेकिन खुशियां वही जो कोरोना काल से पहले थी, बुराई पर अच्छाई की जीत की। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश, बताएं क्या क्या आपने अब तक देखा और अब हम क्या देख रहे हैं? जी, कुंभकर्ण और उनके रावण का दोनों जो कुंभा है वो जल चुका है और साथ में ये जो आप तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये रावण ये भी, इसका भी यूं कहा जा सकता है कि अंत हो चुका है। और यहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम आज रखा गया है। देखिए कि ये कार्यक्रम जब कोरोना काल नहीं हुआ करता था तब करीब 1 लाख लोगों की यह भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज चंद लोगों की मौजूदगी में इसके औपचारिक कार्यक्रम रखा गया और 127 साल का ये कोरोना काल में रिकॉर्ड टूटा है कि इस तरह का एक सामान्य औपचारिक कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में इस जो दशहरा मेला है और जो कोटा की एक विशेष पहचान रही है और अब कोरोना काल में ये पहचान के चलते यहाँ हालांकि सन्नाटा तो नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस प्रशासन अधिकारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे ओम प्रकाश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाएं, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कोरोना काल के पहले जो पहचान थी वो तब के हालात की थी। कोरोना काल में जिस तरह की पहचान बनी है वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है दुनिया भर के लिए कि देखिए आज इस तरह के आयोजन की जरूरत है, पर खुशियां तो वही है जो कोरोना काल से पहले थी, आज है। आपको भी शुभकामनाएं ओम प्रकाश, आप मुस्कुरा सकते हैं, तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं स्वप्निल के। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ ये जो दशहरा मैदान की है खूबसूरत तस्वीरें या कही जा सकती है। जो भीड़ यहाँ लगी हुई है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों सहित, लेकिन एक बात स्वप्निल साफ तौर पे कही जा सकती है कि करीब इस मेले से 300 करोड़ का कारोबार हुआ करता था। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे खामोशी छाई हुई है, क्योंकि इस मेले की वजह से उनको जो आय का स्रोत हुआ करता था, करीब 500 दुकानें लगा करती थी। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग इस मेले से आय अर्जित करते थे। खूबसूरत माहौल एक 20 दिनों तक हुआ करता था, कवि सम्मेलन हुआ करता था, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे। 20 दिनों तक यहाँ पूरे देश में इसकी अलग पहचान हुआ करती थी, लेकिन वो पहचान कोरोना काल में यूं कही जा सकती है कि लुप्त हो चुकी है। इनडायरेक्टली ये कहावत कहूं तो जैसा देश वैसा भेष। इस वक्त देश में कोरोना काल है और उसी के भेष के अनुरूप उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि खुशियां कहीं से भी कम नहीं है। ओम प्रकाश मेरे साथ रहे। चलिए मैं आपको जयपुर लिए चलता हूं और सहयोगी लवली भी इस वक्त सीरियस हैं, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी मुझे पूरी उम्मीद है वो मुस्कुराएंगे। लवली, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दशहरे की और हमारे दर्शकों को भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए यही वो वक्त होता है जब मुझे आप लोगों से जलन होती है
क्योंकि आप लोग वहां होते हैं और मुझे स्टूडियो में होना पड़ता है। मन तो मेरा भी बहुत है कि ऐसे किसी इलाके पर मैं इस वक्त खड़ा होता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस जलन को मैं अपनी शुभकामनाओं के आड़े बिल्कुल नहीं आने दे रहा हूं। आप भी मुझे जानते हैं। लवली, तस्वीरें दिखाए। देखिए स्वप्निल, तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। इस बार जो है कोरोना का प्रोटोकॉल है, तमाम चीज़ों को मानते हुए लोग अपना अपना जो कह सकते हैं कि जो त्यौहार है उस त्यौहार की अपनी महत्ता होती है, और असत्य पर सत्य की जीत के इस त्यौहार को हर गली मोहल्ले के अंदर इतनी खुशियों के साथ में मनाया जा रहा है, और कोरोना के खात्मे की जो दुआ है वो यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए, अट्टहास करता हुआ रावण यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हंसता मुस्कुराता रावण नहीं है, लेकिन यहाँ पर सांकेतिक रूप से रावण का पुतला है। और ये एक कॉलोनी है शिवाजी नगर, जहाँ के लोगों ने, जहाँ की कॉलोनी के कुछ परिवार के लोगों ने मिलकर के इस रावण के पुतले को 3 दिन में तैयार किया, और ये ठान लिया था कि दशहरे का पर्व हर साल यहाँ मनाते हैं तो इस बार भी मनाएंगे। और कोरोना के पूरा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ये लोग दशहरे के पर्व का आनंद जो है वो उठा रहे हैं। और कोशिश यही है, संदेश यही है सभी का कि इस त्यौहार को, खुशियों के त्यौहार को, इसमें कहीं भी खुशियों में कहीं कमी नहीं आए। ठीक है, पुतला छोटा हो गया, पुतला दहन का कार्यक्रम छोटा हो गया, आतिशबाजी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास हौसला है, और उस हौसले के लिए ही ये तमाम लोग जो हैं वो अच्छा, यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक ऐसा छोटा सा ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ लवली, दरअसल दूर से जब इन तस्वीरों को देखा और आपने रावण का चेहरा दिखाया तो मुझे लगाया कि शायद मैसेज देने के लिए रावण ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही आपके कैमरामैन ने क्लोज तस्वीरें दिखाई तो मुझे समझ में आ गया कि वो मास्क नहीं लगाया। रावण है, मास्क क्यों लगाएगा? बहरहाल, क्या कोई संदेश देने की कोशिश इस छोटे से ही सही लेकिन खुशियों से भरे आयोजन के जरिए? देखिए स्वप्निल, संदेश बिल्कुल साफ है कि त्योहार जो हैं और हमारे संस्कार जो हैं वो कहीं भी इन चीज़ों के आड़े नहीं आते। भले कोरोना जैसी महामारी यहाँ पर आई, लेकिन उस महामारी से इतर जाकर के लोगों ने संघर्ष किया, लड़े, और आज हमारा देश और हमारे लोग, सब लोग खड़े हैं और एकजुट होकर के असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व को जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि दशहरे से जो शुरुआत हुई है ये दिवाली तक चलेगी, और इस बार दिवाली भी खुशियों वाली दिवाली होगी। आपको नज़ारा जो है वो नजर आ रहा है इस पुतले का। ये रावण का वो पुतला है, रावण का वो अहंकार है जो अब से कुछ ही देर के अंदर भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये संदेश दे करके जाएगा कि अपने अंदर जो रावण है, अपने अंदर जो रावण जो लोगों ने अपने अपने अंदर बसाया हुआ है, उस रावण का खात्मा जो है उस दशहरे के पर्व के साथ होगा, और एक नई शुरुआत और एक नया संदेश, जैसा कि भगवान राम ने भी कहा था कि सत्य का हमेशा स्थान बना रहेगा और असत्य जो है वो कभी नहीं टिक पाएगा। और ठीक उसी अंदाज में रावण का जो दहन है वो हर साल हम लोग करते हैं, और ये संदेश है, हिंदू धर्म में एक बड़ा त्योहार माना जाता है। जाऊंगा, हालांकि लवली एक और ऑब्जर्वेशन छोटा सा ही सही, लेकिन रावण के 10 मुंह नहीं है। ये अमूमन 10 मुंह बनाए जाते हैं, भले ही रावण छोटा ही सही तो मुंह भी छोटे होते, लेकिन अगर कोरोना काल से इसे जोड़कर देखें तो हो सकता है रावण अपने 9 मुंह घर में छोड़कर आया ताकि मिनिमम खतरा उठा सके। बहरहाल, सहयोगी ओम प्रकाश के पास मैं जा रहा हूं। ओम प्रकाश, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जब छोटे थे और हमारे पेरेंट्स हमको इस तरह के आयोजनों में ले जाते थे तो हम उनके कंधे पर चढ़कर देखा करते थे। अब बच्चों को उस तरह की तस्वीरें तो देखने को मिलनी नहीं है अभी फिलहाल, जब तक कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वो घर में बैठकर वहां की तस्वीरें देख रहे हैं, उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े बहुत ही सही। लेकिन जो लोग वहां पर आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनका उत्साह क्या कह रहा है? क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, हमारी कई लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि कोरोना काल में जब ये माहौल है तो निश्चित रूप से कई बच्चे दोपहर को हताश, निराश होकर गए हैं, क्योंकि वो जानते थे पूरे साल भर उनको दशहरे का इंतजार रहता था। यहाँ रावण के अंत करने का जो वो खूबसूरत दृश्य जो देखने का जो वो लालायित बच्चे रहते थे, वो शायद इतना खूबसूरत माहौल इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 सालों से ये सिचुएशन बनी है, जरूर बनी है। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला क्योंकि पूरे विश्व में एक पहचाना जाता है, तो राजस्थान के दूर दूर अंचल से यहाँ लोग आते थे, जो भी अपने रिश्तेदार है वो बहुत पहले यहाँ आ जाया करते थे और यहाँ के खूबसूरत दृश्य को देखा करते थे। 10 दिन का ये जो एक मेला हुआ करता था उसमें करीब 15 लाख लोगों की भीड़ हुआ करती थी। शुक्रिया शुक्रिया ओम प्रकाश इन तस्वीरों के लिए। और लवली, आपका फिलहाल शुक्रिया। जैसे ही वहां रावण दहन होगा दोबारा वहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और इस बीच आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। आखिर ये सत्य की जीत का अवसर है, हर साल एक ही बार मिलता है। दिल्ली, लुधियाना और पटना में जिस तरह से रावण दहन हुआ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर
देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो मेले सा माहौल नहीं, वो मजमा नहीं, लेकिन खुशियां वहीं। और दिल्ली, लुधियाना और पटना की ये तस्वीरें उस वक्त की जब अच्छाई जीत रही थी और बुराई अपने खात्मे की ओर थी। ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से रावण का दहन हुआ। देखते ही देखते पलों में घमंड में चूर रावण अग्नि में घिरता चला गया और उसके बाद ये पूरा पुतला एक आग के बड़े गोले में तब्दील हुआ। और कुछ ही सेकंड्स की बात थी। देखिए घमंड जिस दिन टूटता है इसी तरह टूटता है, भरभरा कर कुछ ही पलों में। और विजयादशमी पर महाआरती हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज महाआरती की और उस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस देश में तुष्टीकरण का रावण था, इस देश में सांप्रदायिकता का रावण था, इस देश में बेकारी का रावण था, इस देश में वंशवाद और परिवारवाद का रावण था, इस देश में भ्रष्टाचार का रावण था। इस देश में इस तरीके की अनेक परिस्थितियां पैदा की गई और मैं राजस्थान में खड़ा हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2.5 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में राजस्थान के भी समस्याओं के 10 सर हैं, दशानन हैं। वो बेकारी के रूप में, किसान कर्जा माफी के रूप में, अपराध के रूप में, खनन माफिया के रूप में, नशीले पदार्थों के माफिया के रूप में है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के रूप में है। ऐसी अनेकों, और जब हमने देखा किस तरीके से बेरोजगारों के साथ छल हुआ नकल माफिया के रूप में, तो एक लंबी फहरिस्त है जिसने इस प्रदेश की शांति को भी भंग किया है, बेरोजगारों को तंग किया है और किसानों को आत्महत्या पर मजबूर किया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में जिस तरीके की समस्याएं पैदा हुई हैं और कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह और विग्रह ने जिस तरीके से प्रदेश की शासन व्यवस्था को ध्वस्त किया है, जो धोखाधड़ी की है, जो ठगी की है, तो मुझे लगता है कि समस्याओं का रावण कांग्रेस पार्टी के बूते पर तो दूर होगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते भी और जब जब शासन में आई तो सुशासन और विकास के नाते इस रावण से लड़ने का काम जरूर किया है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन सियासत वो अंदाज जानती है।